हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद। थाईलैंड वाले ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे थाईलैंड। तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे अभी हम हैं और यहां से थाईलैंड बैंकॉक जाने का जो भी प्रोसेस है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि विदेश में कहीं भी जाते हैं तो पासपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और उसमें हम सबसे पहली चीज़ पासपोर्ट हो गया। दूसरी चीज़ हो गई थाई करेंसी, वो हमारे पास होना ज़रूरी है। तो थाई करेंसी में थाई बट हमने ले लिया है। गोरखपुर बैंक रोड एक एरिया पड़ता है जहाँ पे आप किसी भी देश की करेंसी आसानी से पा सकते हैं। 21 जुलाई 2023 सुबह 11 बजे हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन के आने का। और अभी ट्रेन हमारी सुबह 12 बजे से है और फिर यहाँ से हम निकलेंगे लखनऊ के लिए। टाइम की बात की जाए तो अभी 6:30 बज रहा है और हम पहुंच जाएंगे लगभग 9 बजे। हमें अमौसी एयरपोर्ट पे समय से पहुंच जाना है, क्योंकि 11 बजे तकरीबन हमारी फ़्लाइट है डॉन मुआंग एयरपोर्ट के लिए, जो कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में पड़ता है। तो दोस्तों, मैं ओला करने ही वाला था। थोड़ी ही देर में मेरे दिमाग में ये आया कि चलो पहले जो है मैप से देखते हैं कि कौन सा वे सही पड़ेगा। तो मुझे ये लगा कि मेट्रो कर लें। थोड़ी दूर ऑटो करने के बाद हम यहाँ मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं और अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे CCS मतलब चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की तरफ। तो ये लखनऊ का मेट्रो स्टेशन एक है जहाँ से हमने जो है एक मेट्रो टिकट लिया है। अब मैं जो है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की ओर मेट्रो से बढ़ने वाला हूँ। तो ये हमारे बैकग्राउंड में आप व्यू देख सकते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट जाने के लिए यहाँ से मेट्रो मिल सकती है आसानी से। हर 2 मिनट पे एक मेट्रो आती रहती है। तो बेटर ऑप्शन ये लगा कि तुरंत एक ही बार में हम डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर चले जाएंगे, तो ओला से बेस्ट पड़ा। तो खैर, मैं अभी मेट्रो लेता हूँ। देखिए, ये इस मेट्रो में मैं अकेला एंट्री करने वाला हूँ। देखिए, पूरा का पूरा जो है प्लेटफॉर्म खाली है यहाँ से वहाँ तक। और ये मेट्रो सिर्फ देखिए मेरे लिए रुकी हुई है। अब देखिए, सिर्फ एक आदमी को लेने के लिए, मतलब मुझे लेने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है। देख लो भाई, इधर भी नहीं कोई है और इधर भी कोई नहीं है। चलो भाई, थैंक यू। ये भाई चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे चौधरी चरण सिंह खड़े हैं यहाँ पे। ये देखिए, आई लव लखनऊ का बोर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अपोलो टायर का ऐड यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंडिया की टैक्सी है और चलते हैं थाईलैंड की टैक्सी, देखते हैं क्या यहाँ की टैक्सी में और वहाँ की टैक्सी में क्या डिफरेंट है। भाई, अकेले घूमने का एक अलग ही मज़ा होता है। ये देखिए, यहाँ की टैक्सी जो UP 32 मतलब UP 32 है ये आपका लखनऊ का नंबर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी देखने को गाड़ियों का हुजूम देखने को मिल जाएगा। लोग अपने अपने परिजनों को लेवाने के लिए भी यहाँ पर अराइवल पे खड़े हुए हैं। एंट्रेंस का गेट भाई उस तरफ से। मुख्य बोर्ड ये देखने को मिल जाएगा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। ये जो है काफ़ी दिनों से इस तरह से लिखा हुआ है। डिपार्चर पे जाते हुए देख लीजिए, ये नज़ारा है डिपार्चर का। ये आपके लखनऊ डिपार्चर का नज़ारा है। प्रस्थान, इसका मतलब होता है कि आप यहाँ से जाएं अंदर। प्रस्थान का मतलब ये डिपार्चर। शुद्ध हिंदी भी हमें आना ज़रूरी है, हम सबको, सभी भारतवासियों को। तो ये यहाँ का नज़ारा है। ये देखिए, एयर हॉस्टेस हैं ये जो जा रही हैं। तो भाई, अभी जो मैंने एयरपोर्ट दिखाया वो आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट था। अभी मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जस्ट बगल में ही है। हमारे सामने जो दिख रहा है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ का है, अमौसी का ही है। जस्ट बगल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ से हमारी एयर एशिया की फ़्लाइट मिलेगी।
एशिया के नाम से प्लेन का नाम है। तो भाई अब हम आगे जा रहे हैं। ये भाई साहब हमको जो है रास्ता बता रहे हैं कि आप इधर से जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लाइन से लगना जो है सही है। अब हमारा मेरा जो सीट है 16 नंबर है। अब जो है हम इस प्लेन में बैठने जा रहे हैं। तो भाई थाईलैंड के लिए इस प्लेन से हम लोग रवाना होने जा रहे हैं। एयर एशिया ये है प्लेन जिससे हम जा रहे हैं थाईलैंड के लिए। डॉन मुआंग एयरपोर्ट पे ये प्लेन लैंड करेगी। ये भाई देख लीजिए कितनी बड़ी प्लेन है। मीडियम साइज़ कह सकते हैं इस प्लेन को। प्लेन मीडियम साइज़ में है। ये थाई लैंग्वेज में इस प्लेन पे कुछ लिखा हुआ है। सैनिटाइज किया जा रहा है भाई, देख सकते हैं आप। Ladies and gentlemen, we would like to inform you that the seat... तो फाइनली भाई F-16 में सीट नंबर पे बैठ चुका हूँ अपने, और अब मैं थाईलैंड के लिए रवाना हो रहा हूँ डॉन मुआंग एयरपोर्ट के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 4 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं बैंकॉक के डॉन मुआंग एयरपोर्ट पे। ये हमारे पीछे दिख रहा है जो वीज़ा ऑन अराइवल का एरो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हमको इसी तरफ जाना होगा, ठीक है। अब वीज़ा ऑन अराइवल के एरो को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपने वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर पे पहुंच के वीज़ा अपना इशू कराएंगे। वीज़ा ऑन अराइवल वाला काम मेरा हो गया है और बहुत ही जल्दी हो गया। मतलब कह सकते हैं कि मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर वीज़ा ऑन अराइवल का मोहर हमारे पासपोर्ट पे लग गया और मुझे अनुमति दे दी गई कि आप थाईलैंड में एंट्री कर सकते हैं, मतलब कि एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर सकते हैं। ये लोग ऑलरेडी इतना डॉक्यूमेंट जो होता है ना, जो हमारे इंडिया में ही सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, तभी वो लोग जो है फ़्लाइट में बैठाकर और आपको ये थाईलैंड के लिए रवाना करते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होकर यहाँ पर आए होते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे आते ही
वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है। एक बार में ही मतलब 10 मिनट मैक्सिमम लगा होगा मुझे वीज़ा ऑन अराइवल लेने में। ये देख सकते हैं हमारे आसपास के ये लोग चाइनीज़ हैं आई थिंक, दिखने में ऐसे ही लग रहे हैं। चलिए सफ़र में मज़ा आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थाईलैंड। फाइनली हम थाईलैंड में पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि थाईलैंड एयरपोर्ट के बाहर का कैसा नज़ारा है। यहाँ की सबसे पहले मैं टैक्सी दिखाना चाहूँगा। यहाँ की टैक्सी जो है बहुत ही शानदार, अलग, मतलब एक कैंडी कलर में आपको टैक्सी देखने को मिल जाएगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये एयरपोर्ट में एक चीज़ की थोड़ा सा दिक्कत होती है, चाहे इंडिया की एयरपोर्ट में चाहे यहाँ थाईलैंड के, मतलब कि फ़ोटोग्राफी, कैमरा, ये सब जो है प्रोहिबिटेड है, मतलब मना है, एकदम ही स्ट्रिक्टली मना है कि फ़ोटो वीडियो ना बनाएं। लेकिन कुछ वीडियोस जो है हम चोरी चुप के ऐसे बना लेते हैं जो कि हमारे आप लोगों को देखने के लिए बहुत काम आ जाता है। शानदार शहर बैंकॉक थाईलैंड में आप सबका स्वागत है। और ये देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में नज़ारा, ये गाड़ियों का कलर देखिए। ये देखिए, ये भी एक एग्जिट है अपना, ये डॉन मुआंग एयरपोर्ट के बाहर का। चलिए गाइस, आपको बैक कैमरे में कुछ हम नज़ारा दिखा दे रहे हैं डॉन मुआंग एयरपोर्ट के बाहर का। ये हम एयरपोर्ट के बाहर आए हुए हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम एयरपोर्ट के बाहर निकले हुए हैं। ये देखो भैया, हमने ये सब जो है धर्राटेबाज हैं, मतलब कहते हैं ना ओम खो धर्राटे काट रहे, ये सब धर्राटे काट रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, हल्की बारिश वगैरह हुई है यहाँ पे, और ये जो दिख रहा है ये आपका एक तरह से पार्किंग कह सकते हैं। पार्किंग में ये जो गाड़ी लगी हुई है ना, ये कार जो दिख रही है जो दो, तो ये पुलिस की कार है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी डेवलप सिटी कहा जा सकता है कि बैंकॉक काफ़ी ज़्यादा डेवलप सिटी है। खैर, डॉन मुआंग एयरपोर्ट के बाहर ये जो है टैक्सी स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ से आप गाड़ियाँ बुक कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग है, हाई रेंटल कार, और आप देख सकते हैं बजट कार एंड ट्रक एट्सेट्रा। ये एक कार पार्किंग है। और ये हमारे पीछे जो दिख रहा है ये टॉयलेट है। तो जैसे जिसको भी मतलब जाना हो तो हर जगह यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट देखने को मिल जाएगा। और ये जो है यहाँ पे अपनी भाषा में इन्होंने कुछ बोर्ड लगा रखा है एडवर्टाइजमेंट में, जैसे हमारे वहाँ पुल के पास बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, तो इस तरह का बोर्ड इन्होंने लगा रखा है। हमको जाना है बीटीएस मोचित, एक जगह है बीटीएस मोचित। देखिए ये सुबह भी हो गई है, ऑलमोस्ट सुबह आपको मेरे बैकग्राउंड में दिखने को मिल जाएगी। आई वांट गो बीटीएस मोचित, बीटीएस मोचित, बीटीएस मोचित, BTS मोचित। इज दिस बस विल गो? हाउ लॉन्ग इज फ्रॉम हियर? हाउ लॉन्ग इज फ्रॉम हियर? 30 मिनट। 30 मिनट, आधा घंटे का रास्ता है भाई। हमारी बस यहाँ खड़ी है और आधे घंटे में हम जो है बीटीएस मोचित। अच्छा, एक कोई कोरियन एक्टर है बीटीएस शायद उसे बोलते हैं ना, तो वो भी काफ़ी फेमस है, उसी से ये याद था मुझे कि बीटीएस मोचित, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखा था उस एड्रेस का, लेकिन मुझे याद भी आ गया इस बस को देखने के बाद। तो फिर उस बंदे से मैंने पूछा तो उसने कहा कि हाँ, और अगर आपको जाना है बीटीएस मोचित तो आप इस बस में बैठ सकते हैं। मतलब वो अपने लैंग्वेज में कह रहा था, इंग्लिश बोल रहा था, लेकिन इनकी इंग्लिश थोड़ी सी अलग है। सो गाइस, चलते हैं बस के अंदर। पूरी बस खाली, एकदम चिल्ड है बस की, मौसम एकदम ठंड है। और अब यहाँ से उन्होंने बताया कि आधा घंटा के आसपास लगेगा आपको बीटीएस मोचित पहुँचने में। तो देखते हैं, टैक्सी वाले भी बहुत सारे थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ अलग तरीके से जाया जाए तो अलग ही मज़ा रहेगा। तो मुझे बेटर ये लगा कि बस से जाया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अच्छा, इस बस में खासियत ये है ना, देखिए ये बस में
पूरा जो है ना पीछे एकदम दिया हुआ है, जो मतलब कुर्सी है, चेयर लगी हुई है, ये एकदम पीछे दिया हुआ है। अभी बस बिल्कुल खाली है। देखिए कुछ इस तरह की होती है थाईलैंड की बस। थाई भाषा में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश में यहाँ पे तो समझ ही जाएंगे आप कि नो स्मोकिंग।